अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर विशेष पूजा रामलला का महाभिषेक किया गया। 3 दिनों तक चलेगा भव्य उत्सव। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। आज से 13 जनवरी तक होंगे कई उत्सव। केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक। बीजेपी ने सॉन्ग रिलीज कर हमला किया। अरविंद केजरीवाल को बताया शीश महल वाले आपदा या आसाम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आपदा वाला आजम कहा। बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया, ये शीश महल दिल्ली के लिए कलंक। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव धांधली के आरोप लगाए। बोले बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। संजय सिंह बोले फर्जी वोटर आईडी बनवाने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद शामिल। मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनवाने का आवेदन दिया गया। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। रमेश बिदूड़ी को बताया बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। आपने एक और पोस्टर जारी किया। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाई। लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। झुग्गियों के प्रधानों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ सीधा संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात का कार्यक्रम। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा। बोले दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सब चुनाव के वक्त समाज की याद आती है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की तारीफ। इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत ने जताई चिंता। बोले गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अभी तक संयोजक घोषित नहीं हुआ। एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, टनल का करेंगे उद्घाटन। फरवरी में फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र का किया निरीक्षण। सेना दिवस परेड में दिखेंगे रोबोट डॉग। ऑडियो विजुअल जुटाने से लेकर सर्विलांस तक में है माहिर। 15 जनवरी को पुणे में मनाया जाएगा सेना दिवस। दिल्ली स्थित एयरआर्क कंपनी ने तैयार किया है रोबोट डॉग को। हाल ही में इनकी 100 यूनिट को भारतीय सेना में किया गया है शामिल। मुंबई के वसई में मयंक ज्वेलर्स दुकान में डकैती। 50 तोला सोना लेकर फरार हुए चोर। डकैतों की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच की 6 टीम। दिल्ली के सीलमपुर में बीती रात एक नाबालिग की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पीड़ित परिवार का आरोप। बोले बदमाशों ने नाबालिग से पैसे मांगे, नहीं देने पर हत्या की। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 कारें आपस में भिड़ी, एक की मौत। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए। 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में आई कमी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 2076 और छेड़खानी के 2037 मामले दर्ज। 2023 में रेप के 2141 और छेड़खानी के 2345 केस दर्ज हुए थे। लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत। बंदूक साफ करते वक्त हुआ हादसा। गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 45 से 50 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ओडिशा के डिंगनाल में टाटा स्टील कपिलाश हाफ मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू। समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड मशहूर। डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत। पुंछ में भी जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। यातायात प्रभावित। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। कई उड़ानें प्रभावित। सुबह सुबह प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा। कड़ाके की ठंड के बीच संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के मथुरा में भी कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई शून्य।
सुबह सुबह मुरादाबाद में भी छाया घना कोहरा, तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के कानपुर में भी शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल। जयपुर में भी कई जगहों पर हुई हल्की बारिश, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी।